हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सोहेल अहमद। आज हम लर्न करेंगे, रीड करेंगे वेरी इंटरेस्टिंग फेबल। फेबल ओल्ड स्टोरी को कहते हैं, पुरानी स्टोरीज को कहते हैं, अफसाना जिसे कहते हैं। तो ये आपके सामने एक फेबल है जिसका टाइटल आपके सामने लिखा है द टू फ्रेंड्स, मतलब दो दोस्त, एंड द बेयर, और एक भालू रीछ, जिसे हम आम जबान में कहते हैं। तो आइए आप कंसंट्रेट कीजिए ब्लैक बोर्ड पर, और मैं जो आपको सिखा रहा हूं ये रही आपके सामने आज की स्टोरी। टू फ्रेंड्स वेयर ट्रेवलिंग टुगेदर थ्रू अ वुड। यहाँ पर दो दोस्त जंगल में सफर कर रहे थे, जंगल की तरफ सफर कर रहे थे। ये यहाँ पर जो वुड लिखा हुआ है, वुड दो नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। जैसे एक नाउन होता है लकड़ी, वुड को कहते हैं, दूसरा यहाँ पर लिया है जंगल, वुड। तो जंगल में सफर कर रहे थे। When suddenly they came across a bear, और अचानक वो एक जो बेयर था उसके करीब चले गए, उसको क्रॉस हो गए। The bear saw the travelers and rushed out upon them. बेयर ने उन्हें देख लिया और उन पर वो रस्ट किया। ये देखिए, रस्ट करना यानी हमला करना, झपट पड़ना, उनकी तरफ तेजी से दौड़ना, इसे रस्ट कहते हैं। तेजी से काम किया गया काम को भी रस्ट कहते हैं। यहाँ पर अपने हमला या झपट पड़ना के तौर पर उसको लिए हैं। रस्ट क्या हुआ, जब ये जंगल में दोनों दोस्त पहुंचे तो उन्हें एक बेयर ने देख लिया और उन पर वो झपट पड़ गया। One of the travelers was good at climbing. क्लाइंब करना, चढ़ना। क्लाइंब करना क्या होता है? किसी चीज पर चढ़ना, दरख्त पर चढ़ना। उसमें से एक जो दोस्त था, एक ट्रैवलर मुसाफिर जो था, वो दोनों में से वो दरख्तों पे चढ़ने में माहिर था। Without waiting for his friend, he got hold of the branch of a nearby tree and hid himself among the leaves. अब क्या हुआ? उसने जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया और घनी पत्तों वाली ब्रांच, जो ट्री की ब्रांचेस होती है, उसके अंदर अपने आप को हाइड कर लिया, छुपा लिया। काय में? वो लीव्स में। अब यहाँ पर लीव जो है LEAVES, पत्ते, और लीफ पत्ते कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए F हट गया है और VES लग गया है, लीव्स। ये कुछ मखसूस नाउन के अंदर ही होता है, जहां पर S की बजाय F हटा दिया जाता है। उसका एक सब्जेक्ट मैं आपको अलग से समझा चुका हूं, आप देख सकते हैं उस वीडियो में। उस दोस्त ने क्या किया, अपने आप को दरख्त के पत्तों में छुपा लिया। अब जाहिर सी बात है, एक ऊपर चढ़ गया तो दूसरा जो दोस्त है वो नीचे रह गया। The other did not know what to do. अब जो दूसरा था उसके कुछ समझ में नहीं आया, वो जानता नहीं था कि अब उसे क्या करना चाहिए। He had heard that bears do not bother with that animals. उसके अचानक ध्यान में आया कि जो एनिमल्स है वो तकलीफ नहीं देते, बॉदर नहीं करते किसी मरे हुए जानदार को या जानवर को। उसके जहन में ये बात आई।
So he threw himself flat down upon the ground. अब उसने अपने आप को क्या कर लिया, फेंक दिया या गिरा दिया, जैसे कोई मरा हुआ शख्स नीचे गिरा हुआ पड़ा होता है। With his face in the dust, और जो वो उसका जो ये फेस है, फेस चेहरे को कहते हैं, उसने मिट्टी के अंदर उसको छुपा लिया। The bear coming up to him, अब बेयर क्या हुआ, उसके तरफ आया। Put its muzzle close to his ear, उसने ये जो मजल, जो नाक के जो सुराख होते हैं, मुंह समझ लीजिए, मुंह और नाक के जो सुराख, जो उसकी थूथनी जैसी लंबी सी मजल होती है, वो उसने उसके ईयर के पास लेकर गया और उसको क्या किया देखिए, एंड स्निफ्ड, और उसको सूंघने लगा। जानवर देखिए आपने, कुछ चारा वगैरह पड़ा होता है, कुछ खाने की चीज होती है, उसको पहले वो ऐसे सूंघते हैं, स्निफ करते हैं, ये नाक की जो सुराख मसल्स होते हैं उससे। बट द मैन लिव वेरी क्वाइटली ऑन द ग्राउंड एंड डिड नॉट इवन ब्रेथ, वो जो शख्स था, वो आदमी था, उसने अपने आप को बहुत पुरसुकून, क्वाइटली, खामोशी के साथ ऐसे ही जमीन पर पड़े रहने दिया और कोई ब्रेथ भी नहीं लिया, सांस भी नहीं ली। एट लास्ट विद अ ग्रोल इट शुक इट्स हेड एंड स्लॉज्ड ऑफ। अब देखिए ये एट लास्ट विद अ ग्रोल इट शुक, ये फ्रेज है ना। आखिरकार उसने क्या किया, एक गुर्राहट, ग्रोल किया और शूक कहते हैं। देखिए यहाँ पर शूक की मीनिंग है झुंझलाहट, यानी क्या होता है कि जैसे जानवर कुछ झुंझलाहट करता है या बहुत जोर से आवाज निकालता है, तो उसने क्या किया, ऐसे मुंह से गुर्राया और अपनी जो नाक की जो वो थी सांसें, वो जोर से आवाज निकाल गया, शूक के साथ आवाज निकालकर वो स्लॉज्ड ऑफ हो गया, यानी ऐसे स्लॉज्ड ऑफ यानी झुक गया और ऐसे जैसे भालू चलता है ऐसे चलने लगा और चला गया, समझ लीजिए स्लॉज्ड ऑफ हो गया, झुक कर चला गया। Then the fellow, अब उसका दूसरा जो साथी था, in the tree came down to his comrade, जो दरख्त पर डर के मारे चढ़ गया था, वो नीचे उतरा और जो नीचे सोया हुआ खामोशी से पड़ा हुआ साथी था उसके पास आया वो, एंड लाफिंग, और थोड़ा कहका लगाया, हंसा, लाफिंग यानी हंसना, कहका लगाना। सैड, फिर कहा, व्हाट वाज इट दैट मास्टर ब्रूम व्हिस्पर्ड टू यू। अब यहाँ पे देखिए मिस्टर ब्रूम इस्तेमाल किया गया। ब्रूम कहते हैं बहुत पुराने कदीम जमाने में, डच वर्ड है ये, इसको कहते हैं, भालू को कहते हैं, रीछ को कहते हैं मिस्टर ब्रूम, यानी यहाँ पर ब्रूम के यहाँ पर ही देखिए भालू। और उसने वो जो साथी के पास आया, कॉमरेड के पास, साथी उसका, ये कॉमरेड साथी को कहते हैं। विस्पर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है सरगोशी करना, कान में कोई बात को बोलना, खामोशी से कान में बोलते ना एक दूसरे के हम, उसे कहते हैं विस्पर्ड, सरगोशी किया। He told me, said the other, अब वो पहले वाले ने पूछा कि उन्होंने तुम्हारे कान के पास जो मुंह लाया था, तो वो क्या बोला उसने, तो इसने जवाब दिया, he told me, said the other, never trust a friend who desert you at a pinch। उसने कहा कि कभी ट्रस्ट मत करो, कभी भरोसा मत करो, उस पर यकीन मत करो ऐसे दोस्त पर जो तुम्हें छोड़ दे, डेजर्ट कर दे। डेजर्ट, अब देखिए यहाँ पर डेजर्ट जो है एक वर्ब है और एक नाउन है। डेजर्ट नाउन के तौर पर सहरा के लिए इस्तेमाल होता है, रेतीले रेगिस्तान के लिए डेजर्ट, और यहाँ पर डेजर्ट इस्तेमाल हुआ है छोड़ देना। देखिए यानी एक ही वर्ड है जो नाउन भी है और वर्ब है। नाउन क्या है, सहरा, डेजर्ट, और वर्ब क्या है, छोड़ देना। यहाँ पर छोड़ देना में इस्तेमाल किया है डेजर्ट को। तो ऐसे वक्त में जो छोड़ दे हमको, यू एट अ पिंच,
यानी हु डेजर्ट यू एट अ पिंच, जो तुम्हें मुश्किल वक्त में, पिंच मुश्किल वक्त में या चुटकी वाले वक्त में, चुटकियों में छोड़ दे, मुश्किल वक्त में जल्दी से छोड़ दे, ऐसे दोस्त पे कभी भरोसा ना करें। ये कहानी के अंदर आपको एक पार्ट दिखाया गया है कि दोस्त है, लेकिन उस वक्त आने पर वो दोस्त का सही इम्तिहान होता है। तो आप ऐसे ही दोस्तों के साथ रहिए जो आपकी मुश्किल वक्त में मदद करे, और ऐसे दोस्तों से दोस्ती ना करें, ऐसे लोगों से दूर रहे जो आपको मुश्किल वक्त में, मुसीबत में छोड़कर चले जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्टोरी थी, द टू फ्रेंड्स एंड द बेयर। थैंक यू वेरी मच। आई एम सोहेल अहमद। प्लीज like my video and share my video in your friends group. Thank you very much. Allah Hafiz.